नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप कैप्शन पढ़ लीजिए। एक कैप्शन में जो बातें लिखी गई है, दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने आशंका जताई है और वो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर के ईडी का जो रवैया है, कार्य प्रणाली है, वो यह दर्शाता है कि संविधान को दरअसल इन लोगों ने बंधक बना लिया है। साथ ही साथ एक बड़ा जो आशंका जाहिर किया है जेएमएम ने, वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुबह सुबह आज हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री हेमंत के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और बाकायदा लगातार ईडी इस प्रयास में है कि मुख्यमंत्री से संपर्क हो और मुख्यमंत्री से पूछताछ हो। आपको मालूम है कि बीते दिनों जब मुख्यमंत्री आवास में, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से ईडी ने तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद दोबारा से समय मांगा गया था सीएम से, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया था। लेकिन ईडी ने आक्रामकता दिखाते हुए जिस तरीके से कहा कि आप 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपसे पूछताछ होगी, आप समय बता दीजिए। इस बीच मुख्यमंत्री 27 तारीख को शाम में ही दिल्ली चले गए विशेष विमान से और अब जो खबरें निकल करके आ रही है दिल्ली से, वो बड़ी खबर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परेशान करने वाली खबर है, सत्ताधारी दल के लिए परेशान करने वाली खबर है, सीएम हेमंत सोरेन और उनके सहयोगी दलों के लिए परेशान करने वाली खबर है। हमारे साथ सनी सरद हैं और वरिष्ठ पत्रकार आनंद मोहन हैं। सबसे पहले आनंद मोहन जी से जुड़ते हैं। सर, सब ये बताइए कि ये जो परिस्थितियां बनी है, सबसे बड़ा चीज़ जो एक दिख रहा है कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। एक और जो अपडेट आपको दे देते हैं कि राजभवन की सुरक्षा बेहद ही बढ़ा दी गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, वहाँ की सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। तो कई सारे सवाल जो है अब बाहर खड़े हो गए हैं और इन्हीं सवालों को टटोलने के लिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आनंद जी से पूछ रहे हैं कि क्या जवाब है आपके पास। जवाब बतौर पत्रकार, चूंकि लंबे अरसे से आपका एक अनुभव रहा है, किस तरीके से इस सिनेरियो को देखा जाना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि ये 10वां सम्मन था जो हेमंत सोरेन के पास आया था, तो ईडी के इरादे उस 10वें सम्मन में साफ थे कि आपको हेमंत सोरेन ने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है और मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी हमको मोहलत दीजिए। तो ईडी ने भी तारीख बता दिया कि भाई इतने से इतने बजे, इस बीच दिल्ली चले गए हेमंत सोरेन। और अब जो एक राजनीतिक धुंध आपको दिख रही है, वो अब यहाँ के सरकार के एक्सरसाइज को आप देखिए, सरकार में मतलब मुख्यमंत्री और पूरे उनके सिस्टम को देखिए। तो देखिए, सीएस बैठक बुलाते हैं आला अधिकारियों की, सुरक्षा को लेकर के मतलब एक्शन शुरू होता है, फोर्स डिप्लॉयड किए जा रहे हैं जगह जगह पर, खास करके जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उन जगहों पर बाहर से फोर्सेज मंगाए जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो प्रशासनिक एक्सरसाइज है, जो पूरी कसरत है, वो तो साफ इंगित करती है कि एक झारखंड एक राजनीतिक उठापटक की ओर जा रहा है, एक अनहोनी की ओर जा रहा है। ये संकेत सरकार के मैकेनिज्म से ही मिल रहा है। अभी ऑफिशियल ईडी की तरफ से नहीं आया है, तो हम अभी उस पर बात ही नहीं कर सकते कि हेमंत सोरेन कहाँ है, नहीं है, क्या है। लेकिन ईडी की दबिश जो है तो दिल्ली में है, उनके झारखंड भवन से लेकर के जो उनका आवास है दिल्ली, वहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। धुंध बस केवल इतना है कि भाई ऑफिशियली ये सारे मामले अभी तक नहीं आए, तो ईडी को भी साफ कर थोड़े समय पर हो सकता है। एक धुंध तो ये भी है कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ इस वक्त। मुख्यमंत्री तो जो बेशक है, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री ऐसी चीज़ है जो छिपे और छिपाए नहीं जा सकते। एक सिस्टम के बड़े पार्ट हैं वो। तो वो आप वो नहीं करते ना मुख्यमंत्री। और ये अभी नहीं है कि मुख्यमंत्री अब हर 1 घंटे में आकर के आपको निकल के बताएं कि मैं कहाँ हूँ, ये भी संभव नहीं। तो एक कुल मिलाकर के वो तो गए हैं दिल्ली, जो सूचनाएं हम लोग, और दिल्ली में ईडी की छापेमारी या कहीं ईडी उनसे बात पूछताछ करना चाहती है, चूंकि समय भी आ गया, 29 तारीख का समय हो गया। तो कुल मिलाकर के एक जेएमएम के अंदर, जैसा आपने कहा कि जेएमएम के अंदर अब बड़े संकट वाली जो बात आपने कही, तो मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें जो प्रकरण चल रही थी, तो उसका एक एक्सरसाइज भी हेमंत सोरेन ने करके रखा है। तो बहुत हमको नहीं लगता है कि बहुत अभी जेएमएम में खाका तैयार है कि उनको करना क्या है, इसके बाद उसका एक्शन प्लान तैयार है। अब ये है कि समय क्या होगा, समय कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें। और बहुत हद तक सारे मामले जो है सो अब राजभवन के पास है। इसको भी संजय जी देखना होगा कि अब जो मामले हैं वो राजभवन के पास है, क्योंकि कोई स्टेट इस तरह से लॉलेस और मतलब जिसको कहे कि मुख्यमंत्री की खोज में व्यस्त नहीं रह सकता है 24 घंटा से ज़्यादा, कि मुख्यमंत्री कहाँ है, क्या हुआ। ईडी को भी ये चीज़ें साफ करनी होगी कि उनकी कार्रवाई क्या हुई, किस दिशा में हुई, पूछताछ हो रही है, फिर हेमंत सोरेन लौट रहे हैं या फिर वो वहाँ रोके जा रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें तो साफ करनी होगी कि किसी भी स्टेट के साथ ऐसा नहीं होगा। आप एक बड़ी बात बोल रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं जेएमएम का जो वो आशंका है उस ओर आप बोल रहे हैं कि राजभवन पे अब सारा मसला जो है राजभवन की ओर सारी चीज़ें इंगित कर रही है। तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आशंका है क्या उसको आप मान रहे हैं कि उसमें दम है? झारखंड मुक्ति चूंकि अब ईडी की कार्रवाई है तो एक पॉलिटिकल लाइन अपना जेएमएम का है कि भाई वो तो चीज़ों को कह रहा है कि जेएमएम का जो पक्ष लगातार आप भी कवर कर रहे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य का किसी है वो तो आधिकारिक पक्ष है उनका जेएमएम का। जेएमएम भी अभी खुल करके ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि मेरे पास सूचना है कि अगर आखिर मुख्यमंत्री के साथ क्या कार्रवाई हुई है। तो जेएमएम भी अभी वहां की स्थिति में है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सनी? ये गोड्डा से सांसद हैं निशिकांत दुबे, अब से 15 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि मैंने पहले ही कहा था कि झारखंड सरकार का महाधिवक्ता मेरे झारखंड की आन बान और शान वीर शिबू सोरेन जी के बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भगौड़ा घोषित कर देगा। आज मेरी बात सही साबित होती दिख रही है। मीडिया की खबरों के अनुसार या तो हेमंत सोरेन जी भाग गए दिल्ली से, या तो बीमार हो गए, या अपहरण हो गया। झारखंड के राज्यपाल जी उनके सुरक्षा अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। झारखंड का नाक कट गया है। तो देखिए जिस तरह से सुबह से ये चर्चा है कि मुख्यमंत्री कहाँ गए नहीं गए, और जैसे ही ये खबर निकलकर दिल्ली से सामने आई कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, मुख्य सचिव ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और हाई लेवल मीटिंग की है। और उस हाई लेवल मीटिंग में से जो खबर निकलकर सामने आई वो यही खबर है कि सभी जिलों के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रभावित वाला जो जिला है और जो इलाका है वहां पर विशेष रूप से विधि व्यवस्था को अच्छा रखने के लिए, और साथ ही बीजेपी के कार्यालय और बीजेपी से जुड़े हुए जितने बड़े नेता हैं उनकी भी सुरक्षा पुख्ता करने का भी निर्देश दे दिया गया है। अगर सब चीज़ को संजय अगर मिलाकर देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ या तो बड़ा हुआ है या फिर बड़ा होने वाला है। तो मतलब अभी क्या है? अभी मतलब छुपाया जा रहा है या फिर बताया नहीं जा रहा है? और अगर बताया नहीं जा रहा है तो किस डर से नहीं बताया जा रहा है? तो देखिए अभी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं वो लगातार गाड़ी पर सवार होकर मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। ये आप देखिए कि कई गाड़ियों पर सवार होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रांची के आसपास के 4 जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया था और सुबह से ही लगातार वे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा खूंटी जिला के ये कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, मुरहू के सचिव हैं युवा मोर्चा के, और आप देखिए किस तरह से गाड़ी पर सवार होकर एक एक करके गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने से गुजर रही है। जैसे ये खबर निकलकर सामने आई कि मुख्यमंत्री आवास पर, दिल्ली स्थित आवास पर जो है यहाँ पहुँच गई है ईडी की टीम, और उसके बाद देखिए किस तरह से गाड़ी के ऊपर सवार होकर ढोल मांदर लेकर यहाँ पर तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता अब तो आप देखिए कि इस वक्त से तस्वीरें जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं गाड़ियों पे बैठ करके ऊपर बैठ करके जो है ये लोग पहुंचे हैं। और ये जो खबरें निकल करके आई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दिल्ली स्थित आवास है और वहां पे ईडी के लोग, ईडी के अधिकारी जा करके दबिश बनाए हुए हैं, पूछताछ करने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। न ईडी के तरफ से कुछ बोला जा रहा है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से यह एश्योरिटी दी जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं। ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे करके जो है मुख्यमंत्री आवास के करीब आना शुरू कर दिए हैं। देखिए सनी अभी आपको वही बता रहे थे कि कैसे मुख्य सचिव बैठक करके जिला के अधिकारियों को यह आदेश दे रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों को जो जहां है वहां रोकने की कोशिश हो। सनी आप कुछ बता रहे थे और उसी बीच ये लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, मुख्य सचिव ने जो बैठक की हाई लेवल मीटिंग, और अभी भी जो जानकारी है उसके अनुसार सचिवालय में भी वो बैठक कर ही रहे हैं कंटिन्यू। वो बैठक जो पहली बैठक सुबह सुबह किए थे वो अपने आवास पर ही किए थे, और बैठक करके उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि विधि व्यवस्था को किस तरह से बनाए रखना है। तो इसका मतलब साफ संकेत है कि या तो कुछ बड़ा हो गया है या कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का बयान आ रहा है और वो आशंका जता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी पहुँच गए हैं। वो अभी मुख्यमंत्री आवास के अंदर गए हैं। क्या कुछ हो रहा है अभी वो निकलेंगे तो फिर पता चल पाएगा। लेकिन
एक तरफ तो प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को स्पष्ट, कार्यकर्ताओं को ये निर्देश है कि मीडिया में कुछ भी बयान नहीं देना है। आप उस दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही थी, उस दिन आपने देखा होगा कि खुलकर सब बोल रहे थे, लेकिन आज सबको ये निर्देश दिया गया है कि किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। और देखें, आप देखे होंगे अभी कि जब ये कार्यकर्ता गुजर रहे थे, मीडिया कर्मी जब माइक लगा रहे थे, तो उनका जो बड़ा नेता था वो उतर के सबको मना कर रहा था कि किसी को कुछ नहीं बोलना है। तो एक तरफ अपने जेएमएम कार्यकर्ताओं को जुटाया तो जा रहा है, लेकिन कुछ भी बोलने से मना किया गया है। और दूसरा कि प्रशासन अपनी तैयारी कर रही है। जिस तरह से राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, इसका मतलब तो साफ है कि अब राजभवन पर ही सबकी निगाहें हैं और राजभवन से ही कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब क्या होगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये इस पर अभी सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं, इसका स्पष्ट जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है सनी कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है, मुखिया है, कप्तान है, वो कहाँ है और इसकी जानकारी न उसकी पार्टी को है, न यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं को है, न ईडी के तरफ से दिया जा रहा है सूचना। और ईडी लगातार उनके घर में अभी भी दबिश बनाई हुई है। कोशिश ये हो रही है कि उनसे संपर्क किया जाए। तो एक तरीके से जो खबरें निकल करके आ रही है, नेशनल मीडिया में भी जो खबरें चल रही है, गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा रही है। और इस बीच ये बताया जा रहा है कि वो ट्रेसलेस हैं, ईडी के भी संपर्क में नहीं है। ईडी लाख प्रयास कर रही है उन्हें ढूंढने की। और जहां जो बात एक तरीके से निशिकांत दुबे, हालांकि वो तो विपक्ष के बीजेपी के सांसद हैं और वो हमेशा इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो एक संदेश गलत जा रहा है। निशिकांत दुबे तो हमेशा इसी भाषा में लिखते रहे हैं और वो लिखे भी हैं। उनके ट्वीट को नहीं भी जोड़कर देखिए तो पहले से भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी। ईडी ने उन्हें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 29 से लेकर 31 तक का समय दिया था। और कल संजय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेएमएम के ही लोगों की तरफ से और सरकार के ही लोगों की तरफ से ये सूचना मीडिया तक पहुंचाई गई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 31 को ईडी के सामने समक्ष होंगे। इसका मतलब ये है कि जेएमएम और सरकार को ये बात का अंदेशा था कि आज कुछ होगा। देखिए, एक और मंत्री अभी यहाँ देखिए, तो ये मंत्रियों की गाड़ी है और एक एक करके पहुंच रहे हैं। चंपई सोरेन थे और एक एक करके जो है मंत्री, विधायक, सब लोगों को यह बोला गया है कि आप आवास पहुंचिए, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए। तो देखिए कि कैसे जो है जो जहां जिस अवस्था में मौजूद थे, जैसे ही उन तक ये खबरें पहुंची है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास में ईडी ने दबिश बना करके रखी है, और जो खबरें नेशनल मीडिया में भी चलने लगी है कि गिरफ्तारी की भी आशंका जताई जा रही है। खुद उनके जो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने बाकायदा बयान दिया और कहा कि संविधान को बंधक बना लिया गया है और ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, तब जबकि ईडी ने समय दिया था 30 तारीख तक का, बाकायदा बोला गया कि 31 तारीख को मुख्यमंत्री समय देंगे ईडी को। और वैसी परिस्थितियों में दिल्ली में ये जो चीज़ें हो रही है, इसको आपातकाल से जोड़ रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जेएमएम के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि संविधान को जो है बंधक बना लिया गया है। हाँ, बिल्कुल। देखिए कि सुबह से लगातार कार्रवाई चल रही है और कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन इससे पहले जब भी ऐसा हुआ है, जेएमएम खास करके खुलकर बोलती रही है। लेकिन अब जो चुप्पी साधा जा रहा है वो बहुत कुछ संकेत दे रहा है। अब क्या हो गया है या क्या हो सकता है, इस पर मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी बोलना। लेकिन जो परेशानी दिख रही है सुबह से, मैं मुख्यमंत्री आवास से, आज क्रिकेट मैच था, मैं जा रहा था इधर से, तो करीब 8 बजे के आसपास सुबह गुजर रहा था, तो बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं थे। मुझे लगता है कि 8-10 लोग सिर्फ यहाँ पर खड़े थे मुख्यमंत्री आवास पर, जो आम दिनों में खड़े रहते। यहाँ से सिर्फ आगे मैं 10 किलोमीटर गया और वहाँ जैसे ही मुझे पता चला 9 बजे के आसपास कि मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर जो है ईडी की टीम पहुँच गई है, और जैसे ही ये खबर हम लोग ब्रेक किया और उसके बाद यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई, यहाँ के साथ साथ चारों तरफ। और लेकिन खास बात यह है कि आप देखिए कि जिस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था और जिस दिन 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ चल रही थी, उस दिन राजभवन की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन आज जिस तरह से राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वैसे में लग रहा है कि
ज़रूर कुछ होने वाला है। और यही वजह है कि जेएमएम चुप है और पूरा प्रशासनिक महकमा अब धीरे धीरे उस ओर जा रहा है। इस ओर तो धीरे धीरे अब शांति पर पसर रही है, लेकिन अब क्या होगा, क्या हो गया है, अब तो ये जो लोग अंदर हैं वही बता सकते हैं और वही उन्हीं को बताना भी चाहिए। राजभवन में जो सुरक्षा बढ़ाई गई सनी, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से सीआरपीएफ पे केस दर्ज हुआ और बाद में राज्यपाल ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द जो है अव्यवस्था थी, अराजकता थी, इसलिए सीआरपीएफ गई। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बयान आया कि राज्यपाल को राजनीतिक बयान देना नहीं चाहिए, वो राजनीतिक के लिए नहीं है। तो एक तनाव का स्थिति जो था और राजभवन और सरकार के बीच हमेशा से स्थितियां खराब रही है, चाहे वो पिछले राज्यपाल हो रमेश बैस हो, तो राजभवन और सरकार सीएम हाउस के बीच तो स्थिति खराब रही है। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि आज वहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई हो। हाँ बिल्कुल, वो भी बात हो सकती है, लेकिन आज जब एक तरफ मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी के अधिकारी पहुँचे हैं और दूसरी तरफ जब ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। और यही मुख्यमंत्री आवास के आसपास ही जितने जो पत्रकार हैं वे लगातार ये सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर इतने चाक चौबंद व्यवस्था जो है अचानक से क्यों हो गए हैं। लेकिन फिलहाल तो सबकी नज़र इसी बात पर टिकी है, ये जानने के लिए कि मुख्यमंत्री आखिर हैं कहाँ। अगर सचमुच में मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा। आपको याद होगा कि शिबू सोरेन भी जब एक बार मुख्यमंत्री थे तो यही स्थिति बन गई थी और उसके बाद फिर क्या स्थिति हुई थी वो सब कोई जानता है। अगर सचमुच में मुख्यमंत्री कहाँ है पता नहीं चले तो गृह मंत्रालय को जो है वो रेड अलर्ट जारी करना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई अधिकारी आए हैं, विनय चौबे हैं, मुख्यमंत्री के सचिव हैं। मंत्री पहुंचने के बाद सभी अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री आवास जो है बुलाया जाने लगा है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव विनय चौबे देखिए अभी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, तो एक एक करके अब सब अधिकारी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो संजय, मैं बता रहा था कि अभी जो चर्चा यहां पर लोग कर रहे थे, जो जानकार लोग बता रहे थे, उसके अनुसार अगर मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं तो गृह मंत्रालय रेड अलर्ट भी एक जारी करता है और उसके बाद स्टेट का जो गृह मंत्रालय होता है, मुख्य सचिव जो होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि भाई क्या कुछ है वस्तु स्थिति और आगे अब क्या हो सकता है। तो वैसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता है कि अभी बनी है, लेकिन जिस हिसाब से सब कुछ छुपाया जा रहा है, स्थिति बनी भी नहीं है। और जो तस्वीर अभी निकल करके सामने आ रही है उसके भीतर की भी एक तस्वीर शायद तैयार हो रही होगी। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शाम तक हो सकता है कि मुख्यमंत्री जिस चार्टर्ड विमान से दिल्ली गए हैं 27 तारीख को वो लौटें और उसके बाद वो एक बयान भी दें। और ये हो भी सकता है। देखिए, बहुत दूसरे तरीके से अब काम हो रहा है और राजनीति में जो दिखता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है। दिख क्या रहा है? दिख ये रहा है कि ईडी कार्रवाई कर रही है दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पे गए हुए थे, लेकिन फिलहाल वो ईडी के संपर्क में नहीं है। तो कहाँ हैं? अगर वो ईडी के संपर्क में नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और इस बीच हाई अलर्ट एक तरीके से कहें तो जारी कर दिया गया है। भले ही वो उसका नोटिफिकेशन नहीं हो, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद बढ़ाए गए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य का मुखिया, पिछले 6-7 घंटे से ट्रेसलेस हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ हैं। क्या वो उसी आवास के अंदर हैं जहाँ पे ईडी के लोग बैठे हुए हैं? तो बहुत कुछ अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है। अभी ये धुंधली तस्वीर है, पहली दूसरी तस्वीर है। शाम होते होते ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ है। कई तरीके की चर्चा चल रही है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ही ये आशंका जाहिर किया गया, जिसको हमने कैप्शन में लिया, हेडिंग के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्यों गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब 27 से 30 जनवरी तक का समय ईडी ने खुद दिया था और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से 31 जनवरी का दिन दे दिया गया था कि आप पूछताछ कर सकते हैं, उस बीच दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाई का क्या मतलब है? एक कार्रवाई दिखाता है कि संविधान को
बंधक बना लिया गया है और ये सारे के सारे जो बातचीत है, जो बोल हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। मनोज पांडे जो प्रवक्ता हैं जेएमएम के, सनी, फिर से सवाल वही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, मुख्यमंत्री तो मान लिया जाए कि ये जो ट्रेसलेस होने वाली बात है, अगर उसमें दम भी है, उसमें सच्चाई भी है, तो उसको थोड़ी देर किनारे कर लिया जाए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सामने आकर के अपने लाखों लोगों, जो उनके जो समर्थक हैं झारखंड में या देश के दूसरे इलाकों में, उनको तो एक संदेश देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, तो कम से कम मीडिया में एक प्रेस बयान ही जारी कर देना चाहिए। कम से कम जो स्थिति है और इस स्थिति से फिर उनके कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचना चाहिए। और लेकिन यहाँ तो एक ही काम हो रहा है अभी, रांची के आसपास के ज़िलों के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्हें फिलहाल रांची बुलाया गया है, जो उस दिन बुलाया गया था 20 तारीख को। और आपने देखा भी कि किस तरह से जेएमएम के सभी कार्यकर्ता लगातार अब यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। अभी मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं और उसके बाद सब जो है यहाँ पर भी ये करेंगे, जुटेंगे और उसके बाद फिर तो देखिए कि किस तरीके से जो है लगातार हम लोग ये अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं पल पल की। और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर हम लोग हैं और ये इलाका जो है आप देखिए कि चारों तरफ जो है पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है। और ख़ास करके यहाँ तो जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे उसमें से कुछ लोगों को हटाया भी गया, लेकिन राजभवन और बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे पुलिस की तैनाती भारी संख्या में कर दी गई है। और ये जो खबरें निकल कर के आ रही है, ये काफ़ी एक तरीके से झारखंड के लिए जो है बड़ा सवाल है और झारखंड के लिए चिंता की भी बात है। और चिंता ये है कि राज्य के जो मुखिया हैं वो कहाँ हैं। दिल्ली में गए थे 27 तारीख को, लेकिन वो अपने आवास में नहीं है, कुछ भी स्पष्टता नहीं है। इसमें कुछ और क्या कोई जानकारी आपके पास आई है सनी? नहीं, वो मनोज पांडे जो हम लोग के सहयोगी हैं वही फ़ोन करके बता रहे थे कि कई वेबसाइट में ये खबरें छप रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दिल्ली में पूछताछ हो रही है। तो ये तो सुबह ही खबर निकल कर सामने आई कि ईडी उनके आवास पर पहुंची, लेकिन अब जो जानकारी है कि उसके थोड़ी देर बाद निकल कर खबर आई कि भाई मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं नहीं। लेकिन अभी भी कई जो मीडिया संस्थान हैं वो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अंदर है और उनसे पूछताछ हो रही है। तो अब हो रही है या नहीं हो रही है, अब तो इस थोड़ी देर बाद ही मुझे लगता है कि इससे बात से क्लियर हो पाए। तो ये बड़ी खबर है इस बीच, और दो खबरें हैं। एक तो खबर जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री कहाँ हैं, नहीं है, इसका कोई आइडिया नहीं चल पा रहा है। लेकिन कई सारे जो दूसरे न्यूज़ चैनल्स हैं वो लोग लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसी आवास के भीतर हैं जहां पे ईडी मौजूद है, शांति निकेतन दिल्ली में, जहां पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास है, उसी आवास के अंदर हैं। लेकिन कुछ स्पष्टता नहीं है, ऐसी खबरें चल रही है। आप लोग लगातार फॉलोअप पे बने रहिए और हम लोग ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि जो भी बड़ी अपडेट्स इन तमाम खबरों में हम लोगों के पास पहुंचती है वो आप तक पहुंचाएं। अगर आप अब तक हमारे इस फॉलोअप झारखंड के पेज को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पर जाकर के द फॉलोअप को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।